हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। आज है 24 अगस्त और देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में केरल का हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया गया है। कौन सा फेस्टिवल मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, ओणम है। ऑप्शन ए हमारा सही होता है ओणम, या फिर हम ओणम कहते हैं। ठीक है, ये केरल का सबसे प्रतिष्ठित और मनाया जाने वाला त्यौहार है, जो हर साल दुनिया भर में मलयाली समुदाय, जो मलयालम होता है, मलयाली समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो ये आपको बताते चलते ये 10 दिनों तक चलता है त्यौहार, और ये फसल के मौसम की शुरुआत के साथ साथ राजा महाबली की घर वापसी के साथ साथ भगवान विष्णु के वामन अवतार के प्रकट होने का प्रतीक है। तो एक साथ ये तीन चीज़ों से संबंधित है। आपको यहाँ पर कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की बताते हैं। और ये ओणम जो है ना, ये ओणम 10 दिन तक चलता है। तो ओणम की जो शुरुआत होती है अथम से होती है। अथम से होती है, नक्षत्र होता है। तो केरल में लोग अपने घर को पीले फूलों से सजाते हैं, जिसने पोक्कालम कहते हैं। जिन पीले फूलों को क्या कहते हैं? पोक्कालम कहते हैं। ठीक है, त्योहार का जो दूसरा दिन होता है उसे चिथरा के नाम से जानते हैं। चिथरा, इस दिन लोग अपने घर की सफाई करते हैं और पोक्कालम में फूलों की एक और परत लगाते हैं। फिर तीसरा दिन आता है, तो इस दिन तीसरे दिन परिवार के सदस्यों से मिलने और उपहारों का आदान प्रदान करके मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। और चौथा दिन सबसे शुभ माना जाता है, जो ओणम साध्य की तैयारी का प्रतीक होता है। पांचवें दिन नाव दौड़, वलमक्कली नाव दौड़ के रूप में जानी जाती है। ठीक है, और फिर छठा दिन होता है, इसमें स्कूल बंद रहते हैं, बच्चे भक्ति प्रार्थना करते हैं। फिर सातवां दिन होता है, ओणम संध्या की शुरुआत का प्रतीक है। फिर आठवें दिन का महत्व, मिट्टी की मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं। फिर उसके 9वें दिन फल और सब्जियों का उपयोग करके पारंपरिक भोजन की तैयारी शुरू करते हैं। 10वां दिन जो होता है ओणम का कार्निवल होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। ऐसा माना जाता है कि थिरुवोनम पर महान राजा महाबली की आत्मा केरल राज्य का दौरा करती है, इसीलिए उत्सव सुबह से शुरू हो जाता है। तो ये 10 दिन हमने आपको बताया, बड़ा ही भव्य होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आपको मैंने डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसमें था और मुझे पता था, आपको मैंने बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में उभरते सितारे फंड किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। तो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। इन्होंने लखनऊ में एक कार्यक्रम में उभरते सितारे फंड लॉन्च किया। फंड का उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए धन की व्यवस्था करना। फंड की स्थापना एक्सिम बैंक और सिडबी ने की है। एक्सिम बैंक और साथ ही साथ में सिडबी ने की है। ये योजना उत्तर प्रदेश में सफल होगी, क्योंकि राज्य में जो सूक्ष्म उद्यम, लघु और उद्यम कंपनियों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, अगर बात करते हैं एक्सिम बैंक की, तो एक्सिम बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और साथ ही साथ में सिडबी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करते हैं। एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट, फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना हुई 1982 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसके सीईओ कौन है? डेविड रस्क्विना। ठीक है, चलिए अगले बैंक की तरफ बढ़ते हैं। अगला बैंक क्या है? अगला बैंक मेनली आपको हम सिडबी के बारे में बताने वाले हैं। SIPTI, स्मॉल इंडस्ट्रीज, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई है 2 अप्रैल 1990 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ठीक है, चलिए इसके चेयरमैन और MD कौन है? तो शिवा सुब्रमण्यम रामन है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बार्क इंडिया का मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया?
ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, नकुल चोपड़ा को। तो आपको बताते चलते हैं, टेलीविजन निगरानी एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, BARC, ब्रॉडकास्ट लिख देते हैं, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस आर से रिसर्च, सी से काउंसिल। तो बार्क ने 25 अगस्त 2021 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी नकुल चोपड़ा की नियुक्ति कर दी है। और आपको बताते चलते हैं ये किसका स्थान ले रहे हैं, पूर्व CEO हैं सुनील लुल्ला, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो आपको बताते चलते हैं जो ये ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल की स्थापना कब हुई है, यानी कि बार्क की स्थापना कब हुई है, 2010 में हुई है। और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, पुनीत गोयनका है, जो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदल करके अब महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, हिसार है। तो हरियाणा में है ये, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदल करके महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है। हिसार हवाई अड्डा एक घरेलू हवाई अड्डा है और राज्य का पहला लाइसेंस प्राप्त सार्वजनिक हवाई अड्डा है। और ये हवाई अड्डा वर्तमान में 2024 तक एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में परिवर्तित होने की मतलब पूरी उम्मीद है, वो भी 23 मार्च 2024 तक। बात करेंगे हरियाणा की, तो थोड़ी सी हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय हैं। और हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड में भी कहाँ पर है, किस जिले में, तो उत्तराखंड का चमोली जिला, याद रखिएगा उत्तराखंड के चमोली जिले, उसमें भी एक गांव है जिसका नाम है माना गांव। तो उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में भारत के सबसे ऊंचे वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। ये हर्बल पार्क सबसे ऊंचा है, तो कितनी ऊंचाई पर है, 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और भारत चीन सीमा के करीब है ये। तो भारत चीन की सीमा से लगे चमोली में अंतिम भारतीय जो गांव है और बद्रीनाथ मंदिर से सटा हुआ है माना, यहाँ पर है। ठीक है, चलिए और आपको बताते चलते हैं जो ये पार्क है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न औषधियों और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जो अल्पाइन प्रजाति है, अल्पाइन प्रजाति का संरक्षण करना, उनके प्रसार और आवास पारिस्थितिकी पर शोध करना है। ठीक है, चलिए आपको बताते चलते हैं यहाँ पर इनमें से जो कई प्रजातियां हैं प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है IUCN का फुल फॉर्म क्या है ये भी जानते रहिए। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी लाल सूची में मतलब शामिल भी किया गया है। तो खतरे में है तो उनके संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण कई जड़ी बूटियाँ भी है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई पहले ये जानते हैं। उत्तराखंड की स्थापना हुई 9 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड की राजधानी, 2 राजधानी है, एक है देहरादून है, ये है शीतकालीन, दूसरा गैरसैंण है, ये है ग्रीष्मकालीन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना कहाँ शुरू की गई। उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। तो NTPC ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपना जो सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन है इसके जलाशय पर 25 मेगावाट बिजली की भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना शुरू की है। ठीक है, आपको बताते चलते हैं फ्लेक्सिबिलाइजेशन स्कीम के तहत स्थापित ये
पहली सौर परियोजना भी है। आपको बताएं ये स्कीम का नाम क्या है, फ्लेक्सिबिलाइजेशन, फ्लेक्सी जैसे फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिल PVI, फिर से देखिए फ्लेक्सिबिलाइजेशन, फ्लेक्सिबिलाइजेशन TION हो गया स्कीम। तो इसके तहत ये स्थापित होने वाली पहली सौर परियोजना है। और आपको बताते चलते इस योजना को 2018 में भारत सरकार के द्वारा पहली बार अधिसूचित किया गया था। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। NTPC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, श्री गुरुदीप सिंह हैं। गुरुदीप सिंह है। NTPC की स्थापना कब हुई, 1975 में हुई है। NTPC का मुख्यालय कहाँ पर भारत में है, जो कि नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट होते करेंगे सभी का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में केरल का हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया गया। ऑप्शन ए ओणम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में उभरते सितारे फंड किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी सही होता है, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है, हाल ही में बार्क इंडिया का मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, नकुल चोपड़ा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर अब महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, हिसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाता है, उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना कहाँ शुरू की गई। ऑप्शन सी सही हो जाता है, आंध्र प्रदेश में। तो इसी के साथ ही आज के करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट होती, करेंगे कल के क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में हुरुन ग्लोबल की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची 2021 में सबसे ऊपर कौन सी कंपनी है। ऑप्शन सी सही होता है, एप्पल है। 19 से 25 अगस्त तक भारत कौन सा सप्ताह मना रहा है। ऑप्शन ए सही हो जाता है, संस्कृत सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने गुजरात के किस मंदिर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, सोमनाथ। नेक्स्ट है, हाल ही में आतंकवाद की पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, 21 अगस्त। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न अवार्ड्स 2021 की घोषणा की गई। इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता। ऑप्शन यहाँ पर सोरारी पोटरू है। अब यहाँ पर आपको मैंने डिटेल में बताया था, तो आप लोग यहाँ पर एक बार फिर से देख सकते हैं। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए, फेसबुक के द्वारा। हाल ही में इंडियन बैंक के MD और CEO कौन नियुक्त किए गए। तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी, शांतिलाल जैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है और चलेंगे अब आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना कहाँ शुरू की गई। दूसरा क्वेश्चन हमारा आज का दूसरा सवाल है, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है। ये इसकी भी रिप्लाई आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो पूरे 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों का रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्लास आपको कैसी लगी हमेशा की तरह फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।